पीटीए कंप्लेंट सेल। पाकिस्तान के बड़े इदारों में एक बड़ा अदारा जिसका हम अक्सर जिक्र सुनते हैं, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी। हमारे जो मोबाइल फ़ोन की नेटवर्क्स जो बंद होते हैं, वो भी इन्हीं की जिम्मेदारी होती है, खास मौक़ों के ऊपर जब मुल्क के अंदर किसी भी किस्म की ऐसी थ्रेट हो, कोई ऐसा इवेंट हो कि तो फिर ये मोबाइल नेटवर्क्स जो जैम करते हैं ताकि आपकी जो सिक्योरिटी जो है उसको इंश्योर करने की कोशिश की जाए। Pakistan Telecommunication Authority (PTA) operates a complaint cell to address grievances related to telecommunication services and issues within the country. The PTA is the regulatory body responsible for overseeing and regulating the telecommunication sector in Pakistan, including internet service provider, mobile operators, and other communication service provider. जैसे अभी 23 मार्च आने वाला है, तो 23 मार्च के दिन आपको परेड देखने का मौका मिलेगा टीवी के ऊपर। तो उन दिनों में उन तमाम इलाकों की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए उन इलाकों के अंदर सिग्नल्स जो हैं वो जैम कर दी जाते हैं, इंटरनेट जो है वो बंद कर दिया जाता है ताकि मुमकिना जो थ्रेट है उसको कंट्रोल किया जा सके। और स्पेशली वो हमारी जो मार्च 23 मार्च की जो परेड एक्टिविटी है, उसमें जितने भी लोग हमारे शामिल हैं देखने वाले या उसको इम्प्लीमेंट करने वाले, उनकी सिक्योरिटी जो है बेसिकली उनको इंश्योर करने की कोशिश की जा सके। तो ये बेसिकली पीटीए वो अदारा जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि जो आपके इंटरनेट सर्विसेज़ की कंप्लेंट्स को चेक करता है, आपके मोबाइल ऑपरेटर्स की कंप्लेंट्स को चेक करता है, और उसी तरह बाकी जो कंपनी जो कम्युनिकेशन सर्विसेज़ प्रोवाइड करती हैं, उनको भी पीटीए वाले ही सँभालते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्लेंट, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इशू। आपके यहाँ सर्विस अच्छी नहीं आ रही, तो आप उनको कंप्लेन करते हैं, जी हमारे यहाँ ये मसाइल हैं, इनको ठीक किया जा सके। अगेन मैं इस चीज़ की उनकी एफिशिएंसी या इफेक्टिविटी पे दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा कि वो कितने अच्छे सर्विस प्रोवाइडर हैं, लेकिन देयर आर सर्टेन मैकेनिज्म जो कि इस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इंटरनेट की स्पीड ठीक नहीं है, आप कंप्लेन कर सकते हैं। नेटवर्क कवरेज प्रॉब्लम आ गया है, वो ठीक नहीं है, आप उनको बता सकते हैं। वो पुअर क्वालिटी इंडेक्स है, गाल इंडेक्स है, आप वो उनको बता सकते हैं। लेकिन दीज़ आर ओनली कंप्लेंट्स। अनऑथराइज्ड कंटेंट के बारे में, कंप्लेंट रिगार्डिंग द डिसेमिनेशन ऑफ अनऑथराइज्ड और ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट थ्रू टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क सच एज स्पैम मैसेजेस, अनसॉलिसिटेड कॉल्स एंड इल्लीगल ऑनलाइन कंटेंट। अगर आपको देखा होगा, आपको बहुत सारी कॉल्स ऐसी भी आती हैं जिसमें ये बताया जाता है कि भाईजान आप अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दें, आप ये दे दें, आप वो दे दें, आपके मसाइल हैं कि बैंक के अंदर, तो हम उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। मैंने एक पर्सनल एग्जांपल भी शेयर की थी कि मुझे एक कॉल आ गई बैंक से, अननोन नंबर से, जी आप ये इन्फॉर्मेशन दे दें, कुछ मसाइल हैं वो हमने ठीक करने हैं। तो मैंने कहा जी आप प्राइवेट नंबर से कॉल कर रहे हैं। तो ही वाज़ अ पर्सन जिसने विदिन 2 सेकंड्स जो उन्होंने आपके जो मोबाइल हेल्पलाइन थी उसको हैक कर रखा था, उसने मुझे वहाँ से कॉल कर दी कि अब तो मैं बैंक के नंबर से बात कर रहा हूँ, लिहाज़ा आप इन्फॉर्मेशन दे दें। तो अगर ऐसा हो तो प्लीज़ इस सूरत में भी आप इन्फॉर्मेशन उनको नहीं देंगे, अदरवाइज़ आप आपके जो अकाउंट में जो थोड़े से पैसे हैं वो सारे के सारे लेके उड़ जाएँगे। कंज़्यूमर राइट्स वायलेशन, अगर आपके राइट्स के ऊपर टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर या इंटरनेट प्रोवाइडर ये बिलिंग हिडन चार्जेस, जो कि हम हिडन चार्जेस तो हम बहुत देते हैं माशाल्लाह, ठीक है? और जो सर्विसेज़ आपको देने का वादा करते हैं, वो आपको नहीं मिलती, तो आप उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। कंज्यूमर राइट्स वायलेशन में जो टर्म्स एंड कंडीशन वो आप लोगों के साथ तय करते हैं, अगर उसके मुताबिक आपको सर्विसेज़ नहीं मिलती, तो यकीनन आप जो है अदारे को लिख सकते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी कंसर्न्स, कंप्लेंट्स रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी इश्यूज सच एज़ फिशिंग अटेम्प्ट्स, जो हम पीछे बढ़ते आ रहे हैं, मेलवेयर डिस्ट्रीब्यूशन और अनऑथराइज्ड एक्सेस टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन थ्रू टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। तो अगर ऐसे कोई मसाइल हैं, आपको लगता है कि कोई बंदा आपकी इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, आपको कुछ मेलवेयर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं थ्रू डिफरेंट लिंक्स, कोई ऐसी ऐसी अनऑथराइज्ड एक्सेस जो कि आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन तक जाना चाह रहा है, तो इस सूरत में भी आप उन लोगों को, उनके ईमेल्स को या उनके मोबाइल नंबर्स को जो है पीटीए को लिख सकते हैं कि हमारे एंड से जो है इशू है। ओके जी। रेगुलेटरी कंप्लायंस के compliance regarding violation of telecommunication regulation are directives issued by PTA such as non-compliance with licensing requirement or failure to adhere to consumer protection guideline। तो उनका अपने अदारे के बारे में भी आप कंप्लेन कर सकते हैं कि आपने जो प्रोमिसेस हमारे साथ एज एन ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन किए हैं, आप उनको भी फुलफिल नहीं कर रहे। तो आप जो है हमारी कंप्लेन जो है उनको नहीं सुनते, उनको एड्रेस नहीं करते। तो उन उन उस सिलसिले में भी आप जो है उनके साथ
उनके बड़ों को कंप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ तक था पीटीए। इसके बाद हमारा एक बिल है नेशनल लेवल का जिसको नेक्टा कहते हैं। बेसिकली ये टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए इस बिल का सहारा लिया जाता है। पूरा नाम द नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी नेक्टा इज पाकिस्तान इज द गवर्नमेंट एजेंसी established to coordinate national efforts to counter terrorism and extremism। तो हम ऊपर पढ़ के आए हैं साइबर एथिक्स में कि साइबर टेररिज्म होता है, साइबर एक्सट्रीमिज्म होता है, साइबर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर हैरेसमेंट, अब्यूज, ये सारा कुछ साइबर के अंदर भी होता है। तो नेशनल काउंटर टेररिज्म नेक्टा जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है उसके ऊपर साइबर राइट्स के ऊपर भी होती है। इसके कवानीन जो हैं उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट होते हैं। लिहाजा आपके जो इन टर्म ऑफ रेलिवेंस टू दिस पर्टिकुलर सेशन जो कि हम आज पढ़ रहे हैं साइबर सिक्योरिटी का, इसमें इनका अपना एक रोल है कि आप इन चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं या उन अदारों में आते हैं कि जिनकी जिम्मेदारी है कि उन चीज़ों को बेहतर करके आपको तक प्रोवाइड करें। NECTA serves as a focal point for policy formation, strategic planning, and coordination for counter-terrorism initiatives across various governmental departments and agencies in Pakistan। तो मैंने वैसे पहले कहा कि इन तमाम चीज़ों को एड्रेस करने के लिए आपका नेक्टा जो है अपना रोल प्ले करता है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं तो उनके की रोल्स या की फंक्शंस की बात करते हैं। पॉलिसी फॉर्मेशन, तो पॉलिसी फॉर्मेशन में ये चीज़ है कि आप किन किन एरियाज पे काम करेंगे, किन किन एरियाज को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे और किन किन एरियाज में आप बेसिकली अपना रोल प्ले करने की कोशिश। तो पॉलिसी फॉर्मेशन बेसिकली दिस इज समथिंग जो कि आपके थिंक टैंक्स जो होते हैं आपका वो बॉडीज जो पढ़ी लिखी जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखती हैं इतिहास डोमेन के अंदर, वो अपना रोल प्ले करती हैं। तो नेक्टा जो है बेसिकली उसमें ये रोल प्ले करता है कि वो पॉलिसी फॉर्मेशन में अपनी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करता है ताकि उन तमाम इश्यूज को जो हमने ऊपर देखा टेररिज्म काउंटर अपना और एक्सट्रीमिज्म को लेके उन तमाम इश्यूज के लिए बेहतर पॉलिसी जो है उसको बनाया जा सके। ठीक हो गया जी। कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन इंडिपेंडेंट बॉडी है लेकिन ये बाकी लोगों के साथ भी मिलकर काम करने की कोशिश करती है, जैसे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ काम करती है, इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ करती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो शेयरिंग है वो हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का फ़ायदा ये होगा कि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी आप उतनी अच्छी पॉलिसी जो है डेवलप कर सकते हैं। तो पॉलिसी दो किस्म की होती है, एक तो आपके पास ऑफेंसिव पॉलिसी कि आप पहले से उन चीज़ों को काउंटर करने की कोशिश करें। एक है डिफेंसिव पॉलिसी जिसमें आपके पास जो है कोई एक्ट हो गया तो आप उसको रिट्रीट करने की कोशिश करते हैं। मसलन पॉलिसीज़ ये हैं और उस दूसरी तरफ में जिसमें आप डिफेंसिव हैं, उसमें आपको उनके एक्शंस का पता नहीं होता, लिहाजा आपको डिफेंसिव होकर उसके साथ खेलना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन इसलिए ज़रूरी है कि आपको तो वो तमाम इन्फॉर्मेशन मिल सके जो कि अराउंड द वर्ल्ड नए-नए ट्रेंड्स आ रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी तो आप उन चीज़ों को बेहतर तरीके से देख के कोई अच्छी पॉलिसी जो है डेवलप कर सकते हैं। रिस्क असेसमेंट भी इसी इन्हीं का नतीजा है कि आप कितने इन टच हैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। अब आपका जो एनालिसिस है वो कितना अच्छा है, आप अपने जो ग्लोबली इन एक्टिविटीज़ को कितने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को फिर अपने मुल्क के अंदर होने से आप लोग कैसे रोक सकते हैं। तो नेक्टा जो है बेसिकली ऐसी चीज़ें जो रिस्क असेसमेंट या एनालिसिस है, नीड बेस्ड एनालिसिस जिसको कह सकते हैं कि वो उन चीज़ों को करने की कोशिश कर रहा है ताकि ऐसी स्ट्रेटजीज डेवलप की जा सके जिसमें से रिस्क जो है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश की जाए। कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग्स आ गई, वर्कशॉप्स आ गए, इसके अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम्स आ गए, इसमें वर्कशॉप जो है सेमिनार्स आ गए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में बताया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जा सके। नेक्स्ट इज आल्सो इन्वॉल्व इन कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स aimed at enhancing the capability of law enforcement agencies, intelligence agencies, and other relevant institutions involved in counter-terrorism efforts. This includes training programs, workshops, and technical assistance to strengthen counter-terrorism infrastructure and capability। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में बेसिकली नेक्टा अपना रोल प्ले करता है ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके आपके डिजिटल राइट्स के बारे में और आपको कैसे कैसे थ्रेट्स जो हैं हो सकते हैं इन टर्म ऑफ
ऑनलाइन कम्युनिटी। ठीक हो गया जी। काउंटर एक्सट्रीमिज्म प्रोग्राम। In addition to counter-terrorism efforts, NECTA is also involved in developing and implementing programs to counter violent extremism, CVE, counter violent extremism. These programs focuses on addressing the root cause of extremism and promoting tolerance, moderation and resilience within the society. So basically, इनका मकसद है कि हमारी सोसाइटी में जो वो अनसर जो एक्सट्रीमिस्ट बयानियों को हवा देते हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाए और सोसाइटी के अंदर जो टॉलरेंस है या पेशेंस जो है उसका प्रचार किया जाए, ताकि लोगों के अंदर जो है या सोसाइटी के अंदर जो है एक पुरसकून पीसफुल सोसाइटी जो है उसको मेंटेन रखने की कोशिश की जाए। इंटरनेशनल कोऑपरेशन में पहले ऊपर भी डिस्कस कर चुका, वो क्यों ज़रूरी है। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का ओपिनियन आपके लिए इसलिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें, क्योंकि टेक्नोलॉजी में हमारे हम वो मकाम नहीं रखते जो कि बाकी दुनिया रखती है। तो इसलिए उन लोगों से हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है और उनके पास नए 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 टेक्नोलॉजीज, नए सॉफ्टवेयर्स, नए प्लेटफॉर्म जो कि हमें हमें हमारी हेल्प करते हैं बेसिकली उन तमाम चीज़ों में जो कि हम नहीं जानते। एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है जी, द यूथ वॉक फास्टर बट द एल्डरली नोज द रोड।